स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिमेनिंग क्वेश्चंस को 5.3 के एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज कंटिन्यू करते हैं। और इस क्रम में हम सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हमने देखा था। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया था। अब सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकेंड और फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। कुछ इसमें से टोटल 10 पार्ट्स है, तो जिसमें से 3-4 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद देखेंगे। और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। इसमें कुछ गिवन डाटा है और कुछ रिमेनिंग जिनको पूछा जा रहा है जिनके बारे में, उनको हमको फाइंड करना है। तो थर्ड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? a = 7, a 13 = 35, फाइंड d एंड s 13। तो सबसे पहले जो गिवन है उसमें एक रिलेशनशिप बनाएंगे कोई। A13 का फार्मूला होता है a + 12d = A13। इसमें a गिवन है, d अननोन है, A13 गिवन है 35। तो 12d = हो जाएगा 35 - 7, d = 28/12। तो ये होगा 7/3। d की वैल्यू आई 7/3। अब जब d निकल गया, एक आंसर हमारा हो गया। S13 निकालना है आपको। तो S13 का फार्मूला होता है n/2 मीन्स 13/2 a + A13 a + an। तो 13/2, a है 7 और ये है 35। 13/2 × 42, 21 टाइम्स डिवाइड होगा 273। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड पार्ट इजीली हमने सॉल्व कर लिया। इसमें d की वैल्यू और S13 की वैल्यू आसानी से हमने निकाला। अब थर्ड पार्ट आपके लिए छोड़ते हैं। इसमें A12 और d गिवन है, तो सिमिलरली आप इसी की तरह से करेंगे, या फिर कहिए तो मैं कर ही देता हूँ। थर्ड पार्ट में गिवन है A12 = 37 एंड d = 3। A12 का फार्मूला होगा a + 11d = A12 a + 11 × 3 = 37। देन a = हो जाएगा 37 - 33, 4 होगा। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? a की और S12 की। तो S12 होगा 12/2 a + A12, 6 × 41, 246। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसी का सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या पूछा गया है, क्या गिवन है? A3 गिवन है 15 और S10 गिवन है 125। D और A10 फाइंड करना है। तो A3 का फार्मूला होगा a + 2d = 15। ये इक्वेशन नंबर 1। S10 का फार्मूला होगा 10/2 2a + 9d = 125। ये 5 टाइम्स डिवाइड हुआ, 2a + 9d = 125/5। ये हो जाएगा 25। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2a - 2a, ये है 2a + 9d = 125। ये बनेगा 2a + 4d = 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a कैंसिल होगा, 5d = 95। देन d = 19। d 19 आया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से a + 2 × 19 = 15। देन a = आएगा 15 - 38 -23। तो हमें A10 निकालना है। d तो यहीं पे निकल गया, A10 होगा a + 9d -23 + 9 × 19। A10 = -23 + 171। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, +148। A10 की वैल्यू आई 148। अब
सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, ये 125 ना होके 25 था, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, डी की वैल्यू -1, और ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में तो हमें मिलेगा a माइनस मीन्स 15, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, देन a इज इक्वल टू 17, a इज इक्वल टू 17 आया, देन a10 आएगा, 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर होगा। इसको करेक्ट कर लेंगे। अब आगे के क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थर्ड का। a गिवन है, n गिवन है, s गिवन है। अब क्या फाइंड करना है इसमें हमें फाइंड आउट करना है n, ये फाइंड करना है d की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड d। तो सबसे पहले फार्मूला रखते हैं s का, क्योंकि s से रिलेटेड ही डाटा गिवन है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू s। 8/2, n की वैल्यू 8 हमने पुट किया, a की वैल्यू 3, फिर यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा 7 इंटू डी इज इक्वल टू 192। तो ये हुआ 4, इस 4 को उधर ट्रांसपोज करिए, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192/4, 48 हुआ, देन 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, d इज इक्वल टू 42/7, 6 आया। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वैल्यू निकालनी है a की। 3 and 3 are total 9 terms. There are total 9 terms. इसमें एक चीज और गिवन है, there are total 9 terms. a की वैल्यू निकालनी है, तो यहां भी पहले l का फार्मूला लिखते हैं, a प्लस 8d, 9 टर्म्स हैं तो l क्या होगा? लास्ट टर्म 9th टर्म होगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 28, इक्वेशन 1। और 9 टर्म्स का सम कितना होगा? 9/2 2a प्लस 9d 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 144। यहां से 2 बाहर कर सकते हैं, 9/2 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 144, 2 कैंसिल हुआ, a प्लस 4d इज इक्वल टू 144/9 हो जाएगा 16। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे a प्लस 8d है 28, सब्ट्रैक्ट करिए 2 में से 1 को, a कैंसिल होगा, -4d इज इक्वल टू -12, देन d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3 आया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 28, देन a इज इक्वल टू 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू आई 4, ये हमारा आंसर हुआ। अब तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है, पहले इसको देखते हैं। गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636। तो सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है AP का 9, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकालते हैं, 17 माइनस 9 8 हो गया, और सम कितना है टोटल टर्म्स का 636। मीन्स n की वैल्यू निकालनी है कि कितने टर्म मिलके 636 सम दे रहे हैं। तो समेशन का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Sn, n/2 2 इंटू 9 प्लस 8 इंटू डी, सॉरी n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 इज इक्वल टू 636। अब यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं पहले, n माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ बच गया 9 और यहाँ 4 बच गया, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636, 2 कैंसिल हो गया, n इंटू 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब 636 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, फिर उसको फैक्टराइज करना है हमें, तो हमें मिलेगा n 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, 4n स्क्वायर प्लस
53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। फाइनली हमें मिल रहा है n माइनस, इसको फैक्टराइज करेंगे सिंपल मेथड से, तो n प्लस 53 इंटू 4n माइनस 48, n प्लस 53 इंटू 4n माइनस 48 इक्वल टू 0, ये मिला। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो n की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए पॉजिटिव साइन के साथ, तो n इज इक्वल टू, यहां से माइनस 53 होगा, ये नेग्लेक्ट करेंगे हम, नेग्लेक्ट, और n इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू 48, देन n इज इक्वल टू आएगा 48 अपॉन 4, 12, तो n की वैल्यू आ गई 12। हेंस देयर आर 12 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं टोटल? 12 टर्म्स हैं। ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, Sn इज इक्वल टू 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। n और d फाइंड करना है, ये दोनों अननोन है। तो सबसे पहले l का फार्मूला लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू l, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, देन n माइनस 1 इंटू डी होगा 40, ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर, देन d इज इक्वल टू होगा 40 अपॉन n माइनस 1, ये मिला। अब Sn का फार्मूला निकालते हैं, n बाई 2 a प्लस l, तो a है 5 प्लस l है 45 इज इक्वल टू 400, देन n बाई 2, n इज इक्वल टू हो जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन 49, 50, तो ये होगा 8, n इज इक्वल टू 16 आ गया, तो n की वैल्यू तो 16 आ गई, पहला आंसर। d इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन 16 माइनस 1, 40 अपॉन 15, 8 अपॉन 3, तो हमारा ये आंसर हुआ। d की वैल्यू 8 अपॉन 3 और n की वैल्यू आई 16। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, इसमें एक्चुअली करना क्या है, फाइंड द सम एंड द इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो पहले डाटा नोट करते हैं, a इज इक्वल टू 17 गिवन है, l इज इक्वल टू 350 एंड d इज इक्वल टू 9। तो पहले हम इन तीनों में रिलेशन वाला फार्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू l, 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 9 इज इक्वल टू 350, देन n माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 350 माइनस 17 अपॉन 9, $333 अपॉन 9, 37, देन n इज इक्वल टू आया 38, ये प्लस 1 जाके उधर होगा, n की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आर 38 टर्म्स, देयर आर 38 टर्म्स, ये आंसर हो गया। फिर कह रहा है व्हाट इज देयर सम, S38 निकालना है, तो 38 बाई 2 a प्लस l, तो a कितना है 17, l कितना है 350, तो 19 इंटू 367 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो भी आंसर निकल के आए वो हमारा आंसर होगा। क्या आएगा 6973, ये आंसर होगा हमारा। अब 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, S22 निकालना है, D दिया है, A दिया है। तो पहले A22 का फार्मूला A प्लस 21D इज इक्वल टू 149, तो A गिवन नहीं, D है 7, तो यहाँ 7 रखेंगे, देन A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 हो जाएगा, ये 2 आया, A की वैल्यू 2 आ गई, तो अब S22 निकालना बड़ा आसान है, 22/2, फिर उसमें करके फार्मूला रखेंगे
n/2 a + l, ये a है ये l है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। थैंक